नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान और तुषार के बीच जीने मरने वाली फाइट हो रही है। लोग हैरान तो कभी परेशान होकर फाइट का नज़ारा देख रहे हैं। इस वक्त आहान के अटैक की स्पीड भी कम हो गई और तुषार को वक्त मिल गया। इस अपॉर्चुनिटी के साथ तुषार फिर से आहान पर अटैक करने के लिए आगे आया, पर अब आहान ने अपनी एनर्जी यूज करके अपने शरीर को हवा में उछाला और अपने राइट लेग से तुषार को किक किया। तुषार को जब तक ये रियलाइज होता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुषार के पास डॉज करने के लिए वक्त नहीं था, इसलिए उसने अपने हाथ से आहान को रोकने की कोशिश की। आहान का किक तुषार के हाथ पर लगा और वहां पर वाइब्रेशंस होने लगे, क्योंकि एक का अटैक और दूसरे का डिफेंस बहुत स्ट्रांग था। ये फाइट तो बहुत ज्यादा नेक टू नेक हो रही है। ऐसे में कौन जीतेगा इसका अंदाजा लगा पाना इम्पॉसिबल है। दिस फाइट इज वर्थ द वेट। लोग आपस में बात कर रहे थे, क्या आगे इस फाइट की इंटेंसिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी या फिर दोनों में से कोई अपना अल्टीमेट किलिंग मूव यूज करके फाइट को खत्म कर देंगे। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। आहान शिप पर आकर पहले फिरोज को ग्रीट करता है। धर्म उसे वार्न करता है, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेक के बीच में पहुंचने के बाद फाइट शुरू होती है। फिरोज सबसे कहता है कि ये लाइफ एंड डेथ फाइट है और अगर एक की जान चली जाए तो दूसरे पर किसी तरह की कोई इंक्वायरी नहीं हो सकती। फाइट में दोनों के बीच टक्कर का मुकाबला होता है। तुषार अपना फेमस जैब पंच यूज करता है, जिसे आहान डॉज कर देता है। तुषार का बैलेंस बिगड़ गया और आहान समरसॉल्ट करके जमीन पर सीधा खड़ा हो गया। आहान बिल्कुल रुका नहीं और उसने तुषार की तरफ अटैक किया। मैं तुम्हें अटैक का एक भी मौका नहीं दूंगा और तुम्हारी जान ले लूंगा, आहान ने कहा। उसने भी तुषार को मारने का फैसला कर लिया था। हाथ और पैर टकराने की आवाज से पूरा शिप गूंज गया था। दोनों एक दूसरे पर लगातार अटैक कर रहे थे। दोनों इतनी स्पीड में एक दूसरे की तरफ अटैक कर रहे थे कि मार्शल आर्ट मास्टर्स भी उनके मूवमेंट समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें सिर्फ इतना नजर आ रहा था कि आहान लगातार अटैक कर रहा है और तुषार हर अटैक को डॉज कर रहा है। शुरुआत से ही आहान ने एक्सीलेंट स्किल्स डिस्प्ले की थी। वो लगातार तुषार को दबा रहा था और उसे काउंटर अटैक का मौका नहीं दे रहा था। सब आहान की एबिलिटी को देखकर हैरान थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि आहान तुषार को एक भी मौका नहीं दे रहा है। आज तो तुषार आहान के साथ बुरा फंस गया है। सब लोग आपस में बात करने लगे। तीसरी शिप पर मयूर और बाकी सब बहुत एक्साइटेड थे। उनकी खुशी देखकर ऐसा लग रहा था कि फाइट आहान नहीं बल्कि वो लोग जीतने वाले हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दीवान फैमिली के सक्सेसर की आहान के सामने ये हालत हो जाएगी। मैंने उससे बेहतर परफॉर्म करने की उम्मीद की थी, किसी मार्शल आर्ट्स मास्टर ने कहा। ये बात सिर्फ तुषार के लिए नहीं बल्कि आहान के लिए भी है। आहान ने अब तक जो स्ट्रेंथ दिखाई है उस हिसाब से वो गैंगटॉक में जो करके आया है वो करना पॉसिबल नहीं है, किसी दूसरे ने कहा। आपको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आहान ने अब तक अपनी पूरी स्ट्रेंथ दिखाई नहीं है, फिरोज ने कहा। फिरोज ने आहान को पहले भी फाइट करते हुए देखा है, इसलिए वो आहान की एबिलिटी को किसी और से बेहतर जानते हैं। फिरोज की बात सुनकर सब फिरोज की तरफ देखने लगे। किसी को नहीं लगा था कि फिरोज मार्शल आर्ट अलायंस के मेंबर होने के बावजूद खुलकर आहान का सपोर्ट करेंगे। जैब पंच तकनीक इतनी भी कोई खास नहीं है, ठीक ठाक ही है। कुछ देर फाइट करने के बाद आहान और तुषार अलग हो गए और आहान ने ये बात कही। जैसा फिरोज ने अंदाजा लगाया था, आहान ने अपनी सारी स्ट्रेंथ यूज नहीं की थी। आहान ने बहुत अलग अलग ग्रुप से अलग अलग फाइटिंग ट्रिक्स और टेक्निक सीखी थी। इसके अलावा वो इस वक्त उस स्टेज पर था जहां वो अपना खुद का मूव बना सकता था। आहान ने ब्रोकन माउंटेन एंड रिवर का दूसरा मूव को बना लिया था, पर पूरा एक सेट बनाने में अभी वक्त था। आहान ने पहले सोचा था कि वो अपनी सारी स्ट्रेंथ यूज करके तुषार को मार देगा, पर फिर उसने अपना प्लान चेंज किया और तुषार को जैब पंच तकनीक यूज करने पर फोर्स किया। इससे तुषार की मैक्सिमम एनर्जी यहां पर लग गई। आहान जिस तरह जैब पंच की इंसल्ट कर रहा था, सब हैरान हो गए थे। ये टेक्निक दीवान फैमिली में बहुत सालों से थी और जब भी इसका इस्तेमाल हुआ था बहुत खतरनाक तरीके से हुआ था। आज शायद पहली बार था जब तुषार ने जैब पंच यूज किया और वो आहान को कुछ नहीं कर पाया, बल्कि खुद ही अपनी सारी एनर्जी यूज कर ली। तुषार, इस 2 कौड़ी के इंसान को असली पंच दिखाओ, धर्म ने कहा।
उसे अपनी फैमिली के खिलाफ बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। यस दादाजी, तुषार ने कहा। शुरुआत से लेकर अब तक आहान हर कदम पर तुषार को ह्यूमिलिएट कर रहा था। इस वजह से तुषार में गुस्सा बहुत बढ़ गया था। मैं तुम्हें बताता हूँ हमारी तकनीक कैसी है और कैसी नहीं, तुषार चिल्लाया। उसकी बॉडी से ऐसा लग रहा था जैसे कोई ज्वालामुखी फटने वाला है। तुषार में कुछ विजिबल चेंज नजर आने लगे। ये क्या हो रहा है? क्या ये पब्लिकली ट्रांसफॉर्म होने वाला है? किसी ने कहा। सबको हैरत में देखकर फिरोज ने कहा, जैब पंच तकनीक का एसेंस उसकी ट्रांसफॉर्मेशन में है। जब कोई ये तकनीक डिफेंस और अटैक दोनों के लिए यूज करता है तब उसका फायदा ज्यादा होता है। इसीलिए हमें फाइटर में विजिबल चेंज नजर आते हैं, क्योंकि वो अपनी बॉडी में अटैक और डिफेंस सर्च करना शुरू कर देता है। क्योंकि अब एनर्जी डबल हो गई है, इसलिए स्पंज को डॉज करना आसान नहीं है। एक तो फिस्ट पावर बढ़ जाता है, दूसरा स्पीड कंट्रोल करनी आ जाती है। फिरोज ने ये बात जोर से कही थी ताकि आहान भी इस बात को सुन ले और सावधान रहे। जैब पंच सच में इतना पावरफुल है। कोई शक नहीं है कि उसे इंडियन मार्शल आर्ट्स में इतना इंपॉर्टेंस मिलता है। अगर जो एल्डर फिरोज ने कहा है वो सच है, फिर तो आहान को संभल कर रहना चाहिए। आहान की जान को खतरा हो सकता है। फिरोज की बात सुनकर सबको इस पंच की अहमियत समझ आ गई थी। इस वक्त सब आहान को तरस के साथ देख रहे थे। आहान ने फैसला कर लिया था कि वो नारायण की ब्रीदिंग टेक्निक यूज करेगा और तुषार को मारने की कोशिश करेगा। पर फिरोज की बात सुनकर वो रुक गया। उसने अपनी मिस्टीरियस ब्रीदिंग टेक्निक को सप्रेस किया और तुषार के अटैक करने का इंतजार किया। लेट्स कॉल इट अ डे यू फूल, तुषार ने कहा। इस वक्त उसकी एनर्जी बिल्कुल पीक पर थी और उसका शरीर गुस्से से जल रहा था। इस वक्त तुषार का ऑरा बहुत खतरनाक वाइब्स दे रहा था। तुषार ने अपने आप को प्रिपेयर किया और आहान की तरफ अटैक करने के लिए वो बिल्कुल तैयार था। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सबको बस इतना नजर आ रहा था कि तुषार आहान की तरफ भागते हुए जा रहा है। तुषार को इस तरह अपने तरफ आकर देख आहान का दिल जोर से धड़कने लगा। ये पहली बार था जब आहान को अपने ओपोनेंट से घबराहट हुई थी। आहान ने एक भी बार तुषार के पावर्स को कम नहीं समझा था। अब तुषार का ट्रांसफॉर्मेशन देखकर उसका खुद का प्रिपेयर होना जरूरी था। आहान ने अपनी घबराहट को चेहरे पर नहीं आने दिया और अपनी ब्रीथिंग शुरू की। उसने सीधा अपने ची को अपनी ब्रीथिंग के साथ कनेक्ट किया और अपना किलिंग मूव ब्रोकन माउंटेन एंड रिवर करने के लिए अपने आप को तैयार किया। आहान और तुषार की एनर्जीज इस वक्त बिल्कुल पीक पर थी। वहां का माहौल अभी जैसा था उसे डिस्क्राइब कर पाना मुश्किल था। सबकी धड़कनें तेज थीं और उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। सब देख पा रहे थे कि आहान और तुषार का किलिंग इंटेंट हर सेकंड के साथ इंटेंस होता जा रहा था। सबका ध्यान आहान और तुषार पर था। दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हुए आ रहे थे और दोनों की फिस्ट्स एक दूसरे से कोलाइड हुई। थंडर। दोनों की फिस्ट्स के टकराते ही वहां पर थंडर हुई और दोनों अपनी अपनी जगह से कुछ कदम पीछे हो गए। आहान 3 कदम पीछे हुआ और तुषार 5 कदम। आहान ने चरंत अपने आप को संभाल लिया और उसकी बॉडी में एनर्जी शांत हो गई। आहान ठीक था। वहीं तुषार अपने आप को संभाल नहीं पाया और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ में एक गहरा कट लग गया और खून बहने लगा। उसका हाथ बिल्कुल सुन्न हो गया था और उसे एहसास हुआ कि उसे इंटरनली भी बहुत चोट आई है। अपनी ऐसी हालत पर तुषार खुद हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि आहान उसके साथ ऐसा कर पाएगा। तुषार का जैब पंच इस वक्त कुछ काम नहीं आ रहा था। वो बार बार आहान को हराने की जगह उससे हार रहा था। ये क्या हो रहा है? तुषार ने खुद से कहा। ब्रदर आहान इज द बेस्ट, मयूर चिल्लाया। उसे तुषार के चेहरे पर अफसोस साफ नजर आ रहा था। तुषार का पंच बहुत कमाल का था। उसने अपनी सारी एनर्जी और ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर ली थी, पर फिर भी आहान को कुछ नहीं हुआ। ये आहान आखिर कितना स्ट्रांग है, किसी ने कहा। तुषार की ऐसी हालत देखकर लग रहा है कि तुषार ने आहान को चैलेंज करके गलती कर दी है, किसी और ने कहा।
अब मुझे समझ आ रहा है कि आहान गैंगटॉक में डिवाइन रैंकिंग के 2 फाइटर्स को कैसे मार पाया था। आहान की स्ट्रेंथ सिर्फ दिखावा नहीं है। सबको लग रहा था कि आहान डर गया है इसलिए फाइट के लिए नहीं आ रहा है, पर यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। मुझसे तो आहान की स्ट्रेंथ के बारे में अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा रहा है। जब लगता है कि आहान इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, तब वो कुछ अलग करके सबको हैरान कर देता है। सब लोग फिर से आपस में बात करने लगे। जहां सब लोग बहुत खुश थे और आहान को चीयर कर रहे थे, वहीं शनाया के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। वो बस आहान के लिए प्रे कर रही थी और चाहती थी कि आहान ठीक रहे। तुषार, तुम कॉन्फिडेंस लूज मत करो, तुम इसके सबसे टफ कॉम्पिटिटर हो। इसने तुमसे पहले किसी और से ऐसी फाइट नहीं की है। पूरी दुनिया में एक तुम ही हो जो इसे हरा सकता है। धर्म ने तुषार को मोटिवेट करने की कोशिश की। इस वक्त सब आहान की चीयर कर रहे थे, इसलिए तुषार अपना मोटिवेशन लूज कर रहा था। धर्म की बात सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगे, जैसे कि उससे पूछ रहे हों कि क्या अभी भी तुषार के पास कोई ट्रम्प कार्ड बाकी है। मैं मानता हूं कि तुम बहुत स्ट्रांग हो। तुमने मेरा ट्रम्प कार्ड भी यूज करवा लिया और मैं तुम्हें नहीं मार पाया। मैंने सोचा था कि वो मैं लास्ट में यूज करूंगा, पर ऐसा नहीं हो पाया, तुषार ने कहा और अपने होंठ से बहते खून को साफ किया। तुम आज मरोगे और जरूर मरोगे, फिर चाहे वो मेरा ट्रम्प कार्ड हो या कोई और मूवा। तुषार ने आहान को वार्न किया। हाँ, जब से ये फाइट शुरू हुई है तब से तुमने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की है, मुझे कोई बड़ा मूव नहीं दिखा पाए हो, आहान ने कहा। आहान भले ही तुषार को नीचा दिखा रहा था, पर फिर भी वो बहुत चौकन्ना था और तुषार के हर अटैक के लिए तैयार था। हमारी जैब पंच तकनीक पुश्तैनी है और तुम ऐसे उसकी इंसल्ट नहीं कर सकते हो। इतने सालों से वो इंडियन मार्शल आर्ट्स में सबसे पावरफुल तकनीक रही है। तुम जैसा इंसान उसके बारे में ऐसा बोले, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुषार ने गुस्से में कहा। तुषार का कॉन्फिडेंस देखकर सबको यही लग रहा था कि उसके पास अभी भी एक ऐसा मूव है जो आहान की जान ले सकता है, और ऐसा था भी। खुद को संभालने के बाद तुषार ने अपनी सारी बिखरी हुई एनर्जी को समेटा और आहान पर अटैक करने के लिए तैयार हुआ। तुषार शेर की तरह गुर्राया और आहान की तरफ भागा। ये देखकर सब लोगों के पैर कांपने लगे और उन्हें लगा कि आहान अब इस तूफान से नहीं बच पाएगा। पर सबकी उम्मीदों के परे आहान इस मूव के लिए भी तैयार था। उसने स्विचार पोजीशन ली और ब्रोकन माउंटेन एंड रिवर मूव के बाद जो उसका मूव था, उसके लिए उसने अपनी बॉडी को तैयार किया। आहान ने ब्रोकन माउंटेन एंड रिवर और रिवॉल्विंग स्वॉर्ड तकनीक को एक साथ यूज किया और तुषार को बुरी तरह से इंजर कर दिया। अब तुषार में कुछ भी करने की हिम्मत नहीं बची थी। तुषार धड़ाम से जमीन पर गिर गया। आहान के पास उसे जान से मारने का ये सबसे अच्छा मौका था। उसने अपना पैर उठाया और जैसे ही वो अपने पैर से तुषार की गर्दन पर अटैक करने वाला था, धर्म चिल्लाया, रुक जाओ। क्या धर्म की आवाज सुनकर आहान रुक जाएगा? बस इसी के साथ ही एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। इस एपिसोड को आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। अब अगले एपिसोड तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।